Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to discuss on Network Plus. Actually, this course is going to be designed for basic concept of network. जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो CCNA का कोर्स करना चाहते हैं, प्लस जो नेटवर्क में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या नेटवर्क का जॉब के लिए वो अपने आप को ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। उसके लिए ये कोर्स बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड कॉम्टिया एक कंपनी है जिसने नेटवर्क प्लस के ऊपर अपना सिलेबस बनाया है। हम लोग उसी सिलेबस के ऊपर अभी डिस्कस करेंगे। इससे एडवांटेज ये होगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो CCNA के कोर्स में जाना चाह रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और वो बेसिक कोर्स करने के बाद उनको CCNA समझना ईजी होगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा वैसे कैंडिडेट के लिए जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट हैं, जैसे जिसने बीटेक नहीं किया हुआ है, जिसने MCA नहीं किया हुआ है, जिसने BCA नहीं किया हुआ है, जिसने कंप्यूटर का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो डेफिनेटली वैसे स्टूडेंट जो अपने आप को स्टेप इन करना चाहते हैं नेटवर्क के फील्ड में, उसके लिए ये कोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गाइस, इसका सारा डिटेल मैं कवर करता हूँ, जिससे इट विल हेल्प यू टू जस्ट अचीव द CCNA एंड मेनी मोर। गाइस, सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ सबसे पहले मैंने टॉपिक कवर किया है व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। सो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो यहाँ एक सिंपल सा डेफिनेशन मैंने बुक से लिया है। द कंप्यूटर नेटवर्क इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर टू शेयर रिसोर्स एंड इंफॉर्मेशन। गैस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्क के ऊपर मैं डिस्कस करूँ तो एवरी डे वी आर वर्किंग ऑन अ नेटवर्क। आप ऑफिस के लोगों के बीच में होते हैं, वहाँ ऑफिस का नेटवर्क है। उसी टाइप से यहाँ कंप्यूटर के नेटवर्क पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंप्यूटर का नेटवर्क होता क्या है। यहाँ एक डायग्राम है जिसको आप देख सकते हैं कि ये इंडिविजुअल एक कंप्यूटर है जिसको यहाँ होस्ट से रिप्रेजेंट किया गया है, अनदर कंप्यूटर है जिसको यहाँ होस्ट से रिप्रेजेंट किया गया है, एक प्रिंटर है। ये तीनों डिवाइस को आप देख पा रहे हो कि एक कंप्यूटर एक नेटवर्क में ये जुड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान करो तो जो बिगनिंग के कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुए थे उसके अंदर क्या था कि हर एक कंप्यूटर एक अपने आप में एक इंडिविजुअल कंप्यूटर था, वो किसी से कनेक्टेड नहीं होता था। बट जैसे नेटवर्किंग इंट्रोड्यूस हुआ तो यहाँ केबल के थ्रू आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आप कनेक्ट कर देते हो। तो इसके अंदर भी देखो कि दो कंप्यूटर अगर हैं, दो होस्ट हैं, तो दोनों आपका केबल के थ्रू कनेक्टेड है। प्रिंटर है, प्रिंटर पहले एक कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता था, बट नेटवर्क प्रिंटर आते हैं जिसके अंदर उसको नेटवर्क में आप इंस्टॉल कर सकते हो, और जितने आपके ऑफिस में कंप्यूटर्स लगे हुए हैं या जितने लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो सारे लोग एक ही प्रिंटर से प्रिंट आउट दे सकते हैं। सो नेटवर्किंग का ये बेनिफिट है जिसके अंदर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है एंड प्रिंटर भी उसी नेटवर्क का पार्ट है। सो यहाँ देख सकते हैं कि दिस डिवाइस कैन इंक्लूड लाइक कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो जनरली होता है क्या, कंप्यूटर्स वर्ड से आप फैमिलियर हो, इसको होस्ट भी बोला जाता है, और कभी समटाइम आप देखें इसको नोड भी लोग बोलते हैं। सर्वर जो इसी कंप्यूटर को हम सर्वर बना सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर को आप सर्वर बना सकते हैं, जो सर्विस देगा दैट इज कॉल्ड सर्वर। नेटवर्क के अंदर जो प्रिंटर रहेगा वो प्रिंटर का काम करेगा। सो गैस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर नेटवर्क की अगर बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क ग्रुप ऑफ डिवाइस, ग्रुप ऑफ होस्ट, ग्रुप ऑफ प्रिंटर इज कनेक्टेड टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। ये नेटवर्क में आकर के इंफॉर्मेशन और रिसोर्स को शेयर करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो नेटवर्क डिवाइस लाइक राउटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं राउटर है, स्विच है, हब है। ये जो डिवाइस आप देख पा रहे हैं ये डिवाइस नेटवर्क को बनाने के काम करते हैं। राउटर नेटवर्क को डिज़ाइन करने का काम करता है, स्विच नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, हब नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, ब्रिज नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, और ये सारे डिवाइस हैं। अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ देख सकते हैं ये हब है आपका जिसके थ्रू आप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। स्विच भी आपको नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है, राउटर नेटवर्क कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ब्रिज आपका नेटवर्क बनाने में हेल्प करता है। सो गाइस, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है दिस डिवाइस, ये डिवाइस जो है वो आपको नेटवर्क बनाने में हेल्प करते हैं, राइट। सो अगर आप कंप्यूटर का नेटवर्क बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्विच की ज़रूरत पड़ सकता है, हब का ज़रूरत पड़ सकता है, राउटर की ज़रूरत पड़ सकता है, ब्रिज की ज़रूरत पड़ सकता है, डिपेंड अपॉन सिचुएशन कि कहाँ पे आपको किस टाइप का नेटवर्क में किस टाइप की डिवाइस की रिक्वायरमेंट है। सो गैस, यहाँ पे नेटवर्क एक छोटा सा एग्जांपल है कि कंप्यूटर का नेटवर्क, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर
आपस में कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स को शेयर करने के लिए। एक कंप्यूटर के पास कुछ इंफॉर्मेशन है, वो दूसरे कंप्यूटर को देगा। कैसे देगा? हम पहले एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर को कैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे? थ्रू द फ्लॉपी डिस्क, थ्रू द CD रोम, थ्रू थ्रू आप पेन ड्राइव के थ्रू आप डेटा शेयर कर रहे थे, या हार्ड डिस्क को खोल करके अब दूसरे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को लगा करके डेटा शेयर कर रहे थे। बट यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हो कि नेटवर्क के थ्रू डेटा शेयर होगा, जिसके अंदर आपको किसी अदर मीडिया की जरूरत नहीं है। आप एक कंप्यूटर के दूसरे कंप्यूटर से केबल से कनेक्ट करो। कंप्यूटर ए में अगर कोई डेटा है, यहाँ कंप्यूटर ए में अगर कोई डेटा पड़ा हुआ है, वो बी में इसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू द केबल मीडिया, राइट। सो दिस इज अबाउट द देन यहाँ पे आता है की कंपोनेंट्स ऑफ। अगर हम देखें कि की कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की अगर मैं बात करूँ कि की कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क क्या है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक नोड है, लिंक है, नेटवर्क इंटरफेस है एंड देन प्रोटोकॉल्स है। सो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है नोड की। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज नोड, सो नोड एंड होस्ट बोथ आर द सेम थिंग। आप होस्ट बोल लो या नोड बोल लो, ये सारे चीज़ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिंक जो आपका केबल मीडिया हो गया, जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लिंक। और उसको हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिया लैग इथरनेट केबल हो गया, जो केबल के थ्रू आप कनेक्ट करने जा रहे हैं। नेटवर्क इंटरफेस, यहाँ पे NIC के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि NIC नेटवर्क इंटरफेस होता क्या है और नेटवर्क इंटरफेस के थ्रू कैसे कनेक्टिविटी होता है। NIC के ऊपर भी हम डिटेल में जाएंगे। लिंक के ऊपर जो केबल है उसके ऊपर डिटेल में जाएंगे। नोड और होस्ट को आप जान रहे हो कि नोड या होस्ट बोथ आर द कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स, जिसमें हम TCP/IP प्रोटोकॉल्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट गैस ये सारे कंपोनेंट की हेल्प से आप नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हो और नेटवर्क आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गैस अगर मैं देखूँ तो टाइप ऑफ नेटवर्क मीडिया क्या है। मीडिया इज नथिंग बट केबल, जिसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करना है हमें कि वो मीडिया क्या है, केबल क्या है, जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। तो यहाँ फिजिकल मीडिया में 3 मीडिया जनरली आपको हेल्प करता है नेटवर्क डिज़ाइन करने में, और वो है आपका कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ये इन्हीं केबल से पूरा एंटायर वर्ल्ड इन्हीं 3 केबल के हेल्प से पूरा नेटवर्क कंप्यूटर का बना हुआ है। और आज अगर हम गूगल को घर में बैठ के यूज़ कर पा रहे हैं, हम अलग अलग बात डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर हम बैंकिंग सिस्टम को कर पा रहे हैं कि पैसे ट्रांसफ़र करना है या ATM से पैसे निकालना है, तो ये हाउ इट इज़ पॉसिबल। ये 3 केबल ही है इंडस्ट्री के अंदर जिसके हेल्प से ये काम हो पा रहा है, जिसके अंदर कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है एंड फाइबर ऑप्टिक केबल है। वन बाय वन इस सारे का हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं कि हमारे लिए ट्विस्टेड पेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पूरे टाइम आपका यूज़ में आएगा और पूरे टाइम आप इसमें काम करोगे, राइट। सो गैस यहाँ सबसे पहले कोएक्सियल केबल की बात करते हैं। तो कोएक्सियल केबल जनरली इसको जो आपने देखा होगा, ये कोएक्सियल केबल को घर में टीवी आपके यहाँ अगर लगा हुआ है तो टीवी में जनरली ये केबल का यूज़ आपने देखा होगा। इसके अंदर एक कॉपर, मिडिल में एक कॉपर वायर होता है और इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग मटेरियल, उसके ऊपर एक और इंसुलेटिंग मटेरियल, और वो इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं आप कहें कॉपर का मटेरियल है, जो कि कॉपर का एक मेश क्रिएटेड है और उसको फिर एक इंसुलेटिंग मटेरियल से यहाँ कवर किया हुआ है। तो पहला इसके थ्रू ये सिग्नल ट्रेवल करेगा, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से इन्होंने कवर किया, फिर उसके बाद एक कॉपर का मेश क्रिएट किया और उसके ऊपर फिर इंसुलेटिंग मटेरियल क्रिएट किया। और गैस अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये इस टाइप के कनेक्टर के हेल्प से इसको ज्वाइंट किए जाते हैं। और जनरली अभी कंप्यूटर नेटवर्क में लोगों ने इसको यूज़ करना बंद कर दिया है, बट डेफिनेटली ये केबल अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसीलिए जनरली इस केबल के डिटेल यहाँ पे मैंने शेयर किया आप लोगों से। यहाँ देखो तो कोएक्सियल केबल के बारे में अगर देखते हैं तो कोएक्सियल केबल का यूज़ जो है, वो कोएक्सियल का केबल का यूज़ आपका टेलीविज़न में हो रहा है, इंटरनेट सर्विसेज के लिए हो रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन के लिए हो रहा है, क्लोज सर्किट CCTV में यूज़ कर रहे हैं लोग, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस केबल को यूज़ किया जा रहा है, राइट। देन बेनिफिट्स अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस केबल, तो हाई बैंडविड्थ इसके अंदर आपको मिलता है, राइट। जिसके अंदर आप देखो तो हाई बैंडविड्थ मिलता है। एंड सील्डिंग, इसमें सील्डिंग इन द सेंस इससे कोई आपका इंटरफ्रेंस, बाहर का इंटरफ्रेंस नहीं आएगा इसके अंदर। ड्यूरेबिलिटी काफ़ी हाई है इसका, अच्छे डिस्टेंस तक ले जा सकते हैं। और दूसरा ना ईजी ऑफ इंस्टॉलेशन, ईजिली कोई भी इसको इंस्टॉल कर सकता है। एंड इसको बस टोपोलॉजी को बनाने में जनरली इसको हेल्प किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, सारे टोपोलॉजी के डिटेल हम डिस्कस करेंगे। बट अभी यहाँ देखो कि इस केबल को हम बस टोपोलॉजी को बनाने में हेल्प में लेते हैं। लिमिटेशन क्या है इसका, क्या क्या इसका लिमिटेशन है, इसकी
इसकी लिमिटेशन क्या है, तो अगर देखें तो ये थोड़ा सा बल्क होता है, बल्कनेस इसका, कनेक्टिविटी काफ़ी बल्क होता है कंपेयर टू अदर। सिग्नल डिग्रेशन, इसके अंदर काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस अगर ले जाना चाहते हैं तो सिग्नल डिग्रेड कर जाता है और इसका कॉस्ट इंक्रीज करता है। सो दीज आर द ड्रॉबैक आप बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ कोएक्सियल केबल। नाउ गैस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो मैंने आपको बोला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केबल है और यही चीज मैक्सिमम टाइम में इसी को आपको यूज करना है। ट्विस्टेड पेयर केबल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल केबलिंग दैट कनेक्ट्स 4 pairs of wire twisted together to reduce the electromagnetic interference EMI and crosstalk between adjacent pair। यहाँ पे अगर मैं इसको अगर इंडिकेट करता हूँ, अगर मैं इसको देखूँ कि ट्विस्टेड पेयर के लिए ये डेफिनेशन यहाँ जो मैंने भी पढ़ा, इस ट्विस्टेड पेयर में अगर देखो तो 3 टाइप के ट्विस्टेड पेयर जनरली यहाँ आपको मिलेगा। एक ट्विस्टेड पेयर जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग 4 पेयर्स हैं, हर एक ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर आपको 4 पेयर मिलेगा, बट एक यहाँ पे किसी टाइप की सिल्डिंग नहीं। यहाँ देख रहे हैं आप एक्स्ट्रा सिल्डिंग है, यहाँ पे कोई सिल्डिंग नहीं है, इसका ऊपर एक यहाँ भी एक्स्ट्रा सिल्डिंग है प्लस उसके ऊपर एक और सिल्डिंग है। तो कि कितने टाइप के इस टाइप के केबल आते हैं, जिसके अंदर एक है आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, और ट्विस्टेड केबल में आप इसको यूटीपी बोलते हैं जनरली इंडस्ट्री के अंदर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज जनरली यहाँ यूज हो रहा है। एंड नॉट हैविंग एडिशनल सिल्डिंग, इसमें कोई एडिशनल, इसकी अगर बात करूँ कोई एडिशनल सिल्डिंग इसके ऊपर नहीं है, और ये इथरनेट नेटवर्क में जनरली इसको हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका है गैस वही ट्विस्टिंग पेयर एक अलग टाइप से बनता है, दैट इज कॉल्ड एसटीपी, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में डिफरेंस क्या है और अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में डिफरेंस क्या है कि यहाँ एक्स्ट्रा सिल्डिंग आप देख पा रहे हो, राइट। और तीसरा जो केबल है दैट इज फॉइल ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर आप देखें तो एक और एक्स्ट्रा सिल्डिंग किया हुआ है। गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तीनों में डिफरेंस में सबसे बेटर कौन है, तो डेफिनेटली थर्ड वन इज द बेस्ट वन। इसमें से बेस्ट वन क्यों, क्योंकि बाहर का इंटरफेरेंस इसके अंदर नहीं जाएगा। जब भी कोई केबल कहीं भी होता है तो बाहर का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर आ सकता है और आपके सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है। इसके लिए ये थर्ड नंबर जो आपका है FTP केबल, दैट इज फॉइल ट्विस्टेड पेयर केबल, ये मोस्ट जनरली ये ज़्यादातर यूज़ में आता है। एंड दूसरा नंबर ये ज़्यादा कॉस्टली है। सेकेंड नंबर पे जो आपका वो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है और इसके अंदर भी नॉइज़ रिड्यूस होता है। एंड सबसे ज़्यादा जो नॉइज़ आने का चांस होता है जो पहला केबल है दैट इज अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, राइट। सो गाइज मोस्टली इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द चॉइस। जो इंडस्ट्री ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहती है वो डेफिनेटली थर्ड नंबर के केबल को प्रेफर करेगी, और जहाँ हाई सिक्योरिटी की ज़रूरत और जहाँ हाई ट्रांसफ़र ऑफ डेटा हो रहा है वहाँ पे आपका इस टाइप के केबल का जनरली यूज़ में आता है। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे अगर देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 4 पेयर है, इसमें टोटल 8 कलर्स हैं। आप देखो तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर है और इसके ऊपर वाइट ब्राउन कलर आप देख सकते हैं, वाइट के ऊपर ब्राउन की लाइन जा रही है। ये ग्रीन कलर का वायर है और इसमें जो ट्विस्ट किया हुआ है वो वाइट के ऊपर इसको देखें तो ग्रीन कलर की लाइन जा रही है। ये आपका ऑरेंज केबल है और ये वाइट केबल जो है उसके ऊपर ऑरेंज की लाइन जा रही है, तो इसको वाइट ऑरेंज बोलते हैं। यहाँ देखो ब्लू वायर है बट ये वाइट के ऊपर ब्लू की लाइन जा रही है तो वाइट ब्लू बोलते हैं। सो यहाँ पे ये 8 कलर हो गए, कैसे, वाइट ब्राउन ब्राउन, वाइट ग्रीन ग्रीन, वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ब्लू ब्लू, राइट। सो ये केबल हो गया। और ये अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यहाँ डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर जो है अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को लिया गया है। और गाइज इसके जो वायर के 2 एंड हो गए, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वायर को 2 एंड हो गया, एक एंड पे ये RJ45 लगेगा, दूसरे एंड पे अनदर RJ45 लगेगा। ये RJ45 क्या है गाइज, ये कनेक्टर है जो आप देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट कनेक्टर है। एक RJ11 है, दूसरा RJ45 है। RJ11 को टेलीफोन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और RJ45 को आपको नेटवर्क बनाने के हेल्प से इसको जनरली डिज़ाइन किया जाता है। नेटवर्किंग में RJ45 को यूज़ करते हैं। इसमें टोटल 8 पिन्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे 8 वायर है तो 8 पिन के अंदर ये 8 वायर लग जाते हैं। और इसका देखो कि काउंटिंग कैसे करेंगे या इसको अंडरस्टैंड करोगे कैसे आप करोगे, कैटेगराइज कैसे करोगे कि इसका 1 नंबर पिन कौन सा है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको देखने के लिए अगर देखें तो
इस केबल को इसको ये जो आपने है ये जो ट्रांसपेरेंट आप देख रहे हैं कनेक्टर जिसको RJ45 आप बोल रहे हो, इसको आप टॉप में रख दो। इसको ये कनेक्टर को टॉप में रखो और इसका पहला नंबर पिन लेफ्ट साइड से काउंटिंग करो। इसी का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इसको टॉप पे रखा हुआ है और ये नंबर पहला नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। सो लास्ट वाला जो पिन है आपका 8 नंबर है। गैस ये वाले जो कनेक्टर हैं ये दोनों एंड पे लगा हुआ है और 1 नंबर पे कौन सा कलर रहेगा उसके बारे में डिटेल हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं। बट टोटल यहाँ गैस देखो तो 8 वायर्स हैं और 8 वायर्स में 8 कलर्स हैं और ये अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का एक डायग्राम दिया हुआ है। और ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो मैं देख रहे हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल की कैटेगरी है और उस कैटेगरी के अंदर यहाँ पे कैटेगरी 3 से लेके कैटेगरी 8 तक हमने डिस्प्ले कर रखा है। जनरली आपको कैट 5 केबल इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर है। ये कैट 5E या कैट 6 केबल भी जनरली इंडस्ट्री में चल रहे हैं, कैट 8 तक बट इंडस्ट्री में अवेलेबल है। बट इसमें डिफरेंस क्या है, अगर मैं डिफरेंस देखना चाहूँ इसमें डिफरेंस क्या है कि कैट 3 जो है वो 10 Mbps 10 मेगाबिट्स का इसका सपोर्ट आपको देता है। 10 Mbps मेगाबिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर की कैपेबिलिटी है। कैट 5 जो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड ट्रांसफर की कैपेबिलिटी है। इथरनेट नेटवर्क, इथरनेट क्या होता है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैट 5E जो है आपका वो सपोर्ट करता है 1 Gbps गीगाबिट्स पर सेकेंड। देन आपका कैट 6 जो है वो 10 Gbps का स्पीड है, स्पीड बढ़ रहा है आप देख रहे हो यहाँ पे। ये 10 GB है बट इसका यहाँ पे 500 मेगाहर्ट्ज है 6 या 6A के अंदर। 7 जो है आपका कैट 7, कैट मतलब कैटेगरी, अगर इसको देखें कैट, सो यहाँ कैट का फुल फॉर्म कैटेगरी है बट इसका 3 लेटर को ले लिया है CAT कैट और इसी के ऊपर बोलता है कैट 1, कैट 2, कैट 3। जनरली इंडस्ट्री को कैट 3 के बाद लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया, इसीलिए कैट 3 से डिस्प्ले है। आपको कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 भी डिज़ाइन हुए बट इन मार्केट में वो इंट्रोड्यूस नहीं है और वो स्टडी में नहीं है। सो गैस यहाँ अगर देखते हो तो अलग अलग स्पीड के केबल हैं। कैट 8 अगर देखते हैं, कैट 7, कैट 8 अगर देखते हो तो कैट 8 जो है 25 Gbps का स्पीड को सपोर्ट करता है। सो डिपेंड अपॉन योर केबल कैपेबिलिटी, डिपेंड अपॉन योर यूसेज, यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द केबल, कौन सा कैटेगरी का केबल आपको चाहिए होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो यूज़ ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ है तो आप लोकल एरिया लाइन में इसका यूज़ कर सकते हैं, ये मोस्टली हम इसी काम के लिए लेने जा रहे हैं। टेलीफोन सिस्टम में इसका यूज़ है, डेटा सेंटर के अंदर यूज़ है, होम नेटवर्क के अंदर इसका यूज़ है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल को भी हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, इसका कॉस्ट काफ़ी इफेक्टिव है, ये बड़ा सस्ता केबल आपको मिल जाता है कंपेयर टू अगर कोएक्सियल केबल को देखें वो ज़्यादा बल्कि है प्लस वो ज़्यादा कॉस्टली है और उससे भी कॉस्टली फाइबर ऑप्टिक केबल है। तो गैस ये मिडिल में आपका रेंज का एक केबल आता है, इजी टू इंस्टॉलेशन है, रिड्यूस्ड इंटरफ्रेंस इसके अंदर, अगर सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर के अंदर इंटरफ्रेंस नहीं है, एज स्केबिलिटी के अंदर ये ज़्यादा इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इजी टू यूज़ है। सो गैस यहाँ पे अगर देखें तो ये डिटेल है आपके अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल। लिमिटेशन क्या है इसके अंदर, तो डिस्टेंस लिमिटेशन है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस इसको नहीं ले जा सकते। ये आपका स्केलेबिलिटी टू इंटरफ्रेंस, अगर इंटरफ्रेंस अगर यूटीपी केबल आप यूज़ कर रहे हो तो इंटरफ्रेंस आने का चांस रहेगा। बैंडविड्थ लिमिटेशंस इसके अंदर आपको है। गैस इसके बाद ट्विस्टेड पेयर केबल का जो आप देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी स्ट्रेट थ्रू केबल एंड क्रॉस ओवर केबल। इसको मैं सेकेंड पार्ट के वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा। रीज़न बिहाइंड कि वीडियो मुझे 15 मिनट्स के अंदर का वीडियो बनाना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा लंबा ना हो, तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल एंड क्रॉस ओवर केबल मैं सेकेंड पार्ट के वीडियो में आपको रिकॉर्ड करूँगा। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।